हे व्हाट्स अप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। यह हमारी अर्बन लेजेंड की सीरीज का तीसरा वीडियो होने वाला है। तो आज की इस सीरीज में भी हम ऐसी ही कुछ कहानियां और किस्से आपको सुनाने वाले हैं जो कि पूरे इंडिया भर में फेमस हैं। इनकी सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। पिछले एक वीडियो में जिस तरीके से हमने मुंह नोचवा के बारे में जाना था और सुना था, वैसे ही आज हम लिस्ट में पहले नंबर पर रखते हैं चोटी काटवा को। कई लोगों को शायद यह नाम सुनकर भी हंसी आ सकती है। जी हाँ, जैसा कि नाम है चोटी काटवा, उसका मतलब वही है चोटी काटने वाला। यह किस्सा तकरीबन 2017 का है और यह पूरे इंडिया में फेमस हो गया था क्योंकि पूरे इंडिया भर से हर जगह से ये खबरें मिल रही थी कि कोई बंदा है जो रात को सोते वक्त औरतों की चोटी काट कर ले जाता है। वैसे आपको बताना चाहूंगा कि चोटी काटने की खबरें सबसे पहले राजस्थान से शुरू हुई। राजस्थान के 10 गांवों में अचानक अफवाह उड़ी कि कोई रात में महिलाओं की चोटी काट कर ले जाता है। सबसे पहले राजस्थान पुलिस ने इसे अफवाह बताया। वहां के अखबारों में इस अफवाह से सावधान रहने की खबरें भी छापी गईं। लेकिन इसके बावजूद ये अफवाह फैलते फैलते हरियाणा तक पहुंच गई। हरियाणा में पुलिस संभल पाती और लोगों को समझा पाती कि यह अफवाह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मुंबई और भी पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। जब यह मामला चल रहा था उस टाइम लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, खासकर औरतें, क्योंकि यह घटना सिर्फ औरतों के साथ ही हो रही थी। जब वो सुबह सोकर उठती थी तो उनकी चोटी कटी हुई मिलती थी या फिर गायब मिलती थी। पहले तो डर और भय का माहौल बना रहा, फिर अलग अलग जगहों से खबरें आने लगी कि चोटी कटवा पकड़ा गया है। कहीं पर किसी बाबा को पकड़ने का दावा किया गया तो कहीं पर किसी व्यक्ति को। कहीं पर ऐसे भी किस्से सामने आए कि औरतों ने खुद ने अपनी चोटी काट ली थी और ये कह दिया था कि चोटी कटवा ने हमारी चोटी काटी है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या थी आज तक कोई नहीं जानता। पकड़ में तो कई लोग आए, लेकिन ये भी बात साफ जाहिर नहीं हो पाई कि अगर वो चोटी काट भी रहे थे तो भला उससे उनका क्या बेनिफिट हो रहा था। अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी हो या फिर आपके किसी परिजन की चोटी कटी हो तो आप कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। आपने हिमेश रेशमिया का एक मशहूर गाना जिसका नाम था झलक दिखला जा, वो तो जरूर सुना होगा। तो ये जो हमारा लेजेंड है ये उसी से जुड़ा हुआ है। साल 2006 चल रहा था। हवा में एक अफवाह फैली। अफवाह ये थी कि झलक दिखला जा सुनने से भूत आते हैं। ये फिल्म बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। उससे भी ज्यादा फेमस इसका ये गाना हुआ था। फिल्म में डीनो मोरिया थे, इमरान हाशमी और उदिता गोस्वामी ने भी एक्टिंग की थी। अनंत महादेवन की इस फिल्म में गायक रखे गए हिमेश रेशमिया, जिन्होंने एक गाना गाया झलक दिखला जा। हाँ, तो फिर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि अफवाह ये उड़ी कि हिमेश के इस गाने को गाने या बजाने से मुर्दे और भूत जाग जाते हैं और तो और वो आकर आपको पकड़ लेते हैं। अब बताइए भला गाना गाने से भूत कैसे आ सकते हैं। तो ये अफवाह सबसे पहले गुजरात में उड़ी। वडोदरा के एक गांव भलेज से इसकी शुरुआत हुई। गांव के लोगों के मुताबिक गाने के बोल एक बार आजा 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 गाने से भूत आते हैं। हमें और आपको ये बात एकदम झूठी और अंधविश्वासी लग सकती है, पर भलेज के लोगों ने तो इस बात पर मानो दावा ठोक दिया था। उन्होंने एक से बढ़कर एक भूतिया कहानियां बताई। लोगों ने कहा कि अगर कोई ये गाना गा रहा होता है तो उसके अंदर भूत घुस जाता है और फिर वो इंसान अजीबोगरीब हरकतें भी करने लगता है। कभी खुद से बातें करने लगता है तो कभी जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगता है। अगर ये गाना किसी शादी पार्टी में बज रहा होता था तो वहां भी लोग भूत की चपेट में आ जाते थे। गांव के लोगों के अंदर भूत के डर से खुद बुद्धि मच गई। उस गांव में ये गाना ही बैन कर दिया गया। रेडियो पर जब ये गाना आता था तो रेडियो बंद कर दिया जाता था। शादियों में भी इस गाने के बजने पर बैन लगा दिया गया। सुनने में तो ये भी आया कि ये भूत एक खास धर्म के लोगों को ज्यादा परेशान करता था। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते थे कि कब्रिस्तान के पास ये गाना गाने से ज्यादा भूत आते थे। फेसबुक पर भी इस भूतिया कहानी का जिक्र किया गया। बाद में गुजरात के एक बड़े साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुरुगेश वैष्णव ने इन सब अफवाहों को खारिज किया। उनके मुताबिक ये सब पैरानॉइड डिसऑर्डर के चलते हुआ है। उन्होंने बताया कि कभी एक इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा, फिर वो बात गांव में फैली और फिर सबको भूत पकड़ने लगा। कुछ खबरों के मुताबिक जो इस भूतिया बात पर भरोसा नहीं करता था उसे गांव वाले अपने से अलग कर देते थे और उससे फिर कोई भी गांव में बात नहीं करता था। तो मजबूरी में उसे गांव की इस अफवाह में शामिल होना ही पड़ता था। अगर आप गुजरात से ये वीडियो देख रहे हैं और इस किस्से के बारे में और भी ज्यादा रोमांचक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके पास तो कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं। लिस्ट में अब नाम आता है मांडे बुरुंग का। मांडे बुरुंग को स्थानीय भाषा में इसी नाम से जाना जाता है। मांडे बुरुंग अथवा जंगली आदमी मेघालय के जंगलों में रहने वाला एक बंदर की तरह दिखने वाला एक प्राणी है।
ये सच है या नहीं, ये सत्यापित किया जाना अभी बाकी है। 15 नवंबर 1995 को पहली बार गारो लोगों ने इसे बड़ी संख्या में देखा था। शुरू में इसे केवल ग्रामीण लोगों का वहम मानकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में संतोषजनक सबूतों के साथ इसके लगातार दिखने के कारण ये दिलचस्प टॉपिक बन गया है। इसने न सिर्फ सरकार का बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। बीबीसी और हिस्ट्री चैनल के द्वारा इस अविश्वसनीय और रहस्यमय घटना पर अनेक दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। मांडेबुरुंग को मेघालय में गारो हिल्स की भूटान और बांग्लादेश की सीमा के पास देखा गया है। कहा जाता है कि इसके लंबे भूरे बाल हैं, लंबा सा सिर है और तकरीबन ये 8 फीट ऊंचा है, जो कि बंदर की तरह दिखाई देता है। कई जगहों पर पाए गए पैरों के निशान 13 से 15 इंच तक मापे गए हैं। अब लिस्ट में नाम आता है बालंगीर एंड संबलपुर की प्याज मांगने वाली चुड़ैल का। ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम में से ज्यादातर लोगों ने अपने स्कूल के टाइम में जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि रात को 7 बजे के बाद एक औरत आती है। वो दरअसल एक चुड़ैल होती है जिसने पूरे सफेद कपड़े पहन रखे होते हैं, स्पेशली सफेद साड़ी। और वो जब आपसे टकराती है, आपसे मिलती है, तो वो आपसे 1 किलो प्याज या फिर 1 किलो आलू की डिमांड करती है। अगर आप उसको वो चीज दे देते हैं तो वो आपको फिर भी श्राप देती है कि आपके घर का, आपकी फैमिली का कोई एक आदमी मर जाएगा। और अगर आप उसे वो चीज नहीं देते जो वो मांग रही है, तो वो ये श्राप देती है कि सिर्फ एक मेंबर नहीं बल्कि पूरी फैमिली और साथ में तुम भी मर जाओगे। दरअसल इसी टाइप की कहानियां बालंगीर और संबलपुर के कुछ गांवों में 2007 से लेकर 2008 के बीच में काफी ज्यादा सर्कुलेट हुई। या अफवाह थी या फिर असली में ऐसा होता था, कोई नहीं जानता, क्योंकि देखा किसी ने नहीं था, लेकिन डर सब रहे थे। तब उस गांव में किसी ज्ञानी इंसान ने लोगों को ये उपाय बताया कि अपनी बॉडी पर आप लोग ओम लिख लो। अगर आप ओम लिखोगे तो वो बुरी आत्मा आपके नजदीक नहीं आएगी। ये किस्सा सेम ऐसा ही लगता है जो कि नालेबा का किस्सा हमने सुना था। अगर आप बालंगीर संबलपुर से वास्ता रखते हैं और इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। लिस्ट में अब नाम आता है मॉर्गन हाउस, वेस्ट बंगाल का। क्या आप कभी किसी ऐसे सराय या होटल में रुके हैं जहां आधी रात में कमरों की दीवारें, खिड़कियां बताते हैं कि आप अब उनकी गिरफ्त में हो? या फिर कोई अजीबोगरीब आवाजें आपने सुनी हो जो आपको वशीभूत करने की फिराक में चारों तरफ गूंज रही हो? भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान कई खूबसूरत भवन इमारतों का निर्माण करवाया गया था, जिसका इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार के आला अफसरों द्वारा किया जाता था। हालांकि भारत कई सालों पहले अंग्रेजी हुकूमत की कैद से मुक्त हो चुका है, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए वो आलीशान भवन आज भी मौजूद हैं। ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अब ये भवन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संरक्षित है, जिनमें से बहुतों का इस्तेमाल पर्यटन के लिहाज से किया जाता है। कुछ ऐसा ही खूबसूरत होटल पश्चिम बंगाल के कालीपोंग में स्थित है, जिसका नाम है मॉर्गन हाउस। मॉर्गन हाउस पश्चिम बंगाल के एक छोटे से हिल स्टेशन कालीपोंग में स्थित है, जो जॉर्ज मॉर्गन द्वारा सन 1930 में बनवाया गया था, जिसकी वर्तमान में देखरेख पश्चिम बंगाल के पर्यटन विभाग द्वारा की जाती है। ये प्रॉपर्टी कभी सिंगमारी टूरिस्ट लॉज या टर्पिन टूरिस्ट लॉज के नाम से भी जानी जाती थी। मॉर्गन एक बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक भवन है जो टर्पिन पहाड़ पर लगभग 16 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। कालिम्पोंग यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मॉर्गन हाउस का रहस्यमय इतिहास यहाँ कभी रहने वाले एक ब्रिटिश उद्योगपति से जुड़ा हुआ है। वो यहाँ की पहाड़ी खूबसूरती से इस कदर प्रभावित हुआ था कि उसने यहाँ एक भवन बनाने की सोची, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में अपने साथ साथ अपनी पत्नी के भी अंतिम दिनों को आमंत्रित कर रहा है। ये बिल्डिंग बहुत समय तक बड़ी बड़ी पार्टियों की मेजबानी कर चुकी है। यहाँ कलाकारों से लेकर बड़े बड़े नेता भी आ चुके हैं। मॉर्गन हाउस कई हाथों से होकर गुजरा है। जॉर्ज मॉर्गन और उनकी पत्नी की मौत के बाद ये जो बिल्डिंग है ट्रस्टी की देखरेख में चला गया था, क्योंकि मॉर्गन का कोई वारिस ही नहीं था। ट्रस्ट के बाद से ये बिल्डिंग भारत सरकार के अंतर्गत आ गई थी, जिसके बाद इस भवन का सफर भारत के पर्यटन विभाग के अंतर्गत जारी रहा और अंत में ये पश्चिम बंगाल की पर्यटन विभाग की देखरेख में आ गया। मॉर्गन हाउस की डरावनी कहानी शुरू होती है जॉर्ज मॉर्गन की पत्नी की रहस्यमयी मौत के बाद, जिसके बाद मॉर्गन की भी मौत हो गई थी। इस बात का अब तक कोई सटीक प्रमाण नहीं मिलता कि लेडी मॉर्गन की मौत कैसे हुई थी। माना जाता है कि आज भी लेडी मॉर्गन की आत्मा इस भवन में भटकती रहती है। यहाँ ठहरने आए बहुत से सैलानी इस बात की शिकायत कर चुके हैं कि यहाँ रात में अजीबोगरीब आवाजें और डरावने अनुभव होते हैं। अगर आप थोड़ा रहस्य के साथ रोमांच का आनंद लेना चाहते हैं तो एक रात आप यहाँ पर जरूर रुककर देख सकते हैं। तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं या फिर कभी आपने मॉर्गन हाउस में एक रात बिताई है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट में शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है, जहां पर हमने देखी कुछ और नई अर्बन लेजेंड्स। आशा करता हूं कि आपको जरूर पसंद आई होंगी।
वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।